अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? तो यहाँ पर जी बन रहा है नाश्ता। नाश्ते में मैं आज एग फ्राई कर रही हूँ, साथ में मैंने चाय बना ली है और साथ ही मैंने ऊपर तवे के ऊपर ना ब्रेड भी टोस्ट करने के लिए रखी हुई थी। मैं हमेशा ना तवे के ऊपर भी ब्रेड टोस्ट करती हूँ। और ये देखें, नाश्ता मेरा बन गया है जी, क्योंकि सुबह मैं नमाज़ पढ़ के सो जाती हूँ और 10-11 बजे उठ के ना फिर मैं नाश्ता करती हूँ। अभी घर वाले तो सो रहे होंदे आ, तो मैं नाश्ता कर लेती हूँ क्योंकि मुझे बड़ी भूख लगी होती है, तो चले मैं नाश्ता करती हूँ। तो यहाँ पर जी नाश्ता वगैरह कर लिया था, भांडे-भूंडे हमने धो लिए थे और अब हमारा आटा हो गया था जी ख़त्म। तो आटा लेने के लिए अब हम जा रहे थे सब्ज़ी मंडी। तो बाहर का वेदर देखें कितना खूबसूरत है। अस्सलाम वालेकुम जी, हम आए हैं जी इधर अब आज सब्ज़ी मंडी। बारिश हो रही है, देखें वेदर आज आज क्या बारिश से निकल आने है, बारिश हो रही है। ये देखें, यहाँ पे हम तभी आते हैं जब हमारा आटा ख़त्म हो जाता है या चावल ख़त्म हो जाते हैं। ये घर से थोड़ा दूर है, नज़दीक नहीं है, तो बाकी छोटी मोटी चीज़ें तो ले लेते हैं, लेकिन जब आटा चावल ख़त्म होता है ना फिर यहाँ पे आते हैं। तो ये देखें जी, आप आगे हैं सब्ज़ी मंडी। यहाँ से लेनी है जी चाय की पत्ती, टपाल की। ये देखें, तो यहाँ पर जी जैसे ही मैंने टपाल की चाय की पत्ती उठाई तो साथ ही ना मुझे एवरीडे का पैकेट भी नज़र आया। तो मुझे ना एवरीडे की चाय बहुत पसंद है। इस तरह का बारिश का मौसम हो और साथ में एवरीडे की गर्मा गर्म चाय हो, पकोड़े हों, मैं कहती हूँ मज़ा आ जाता है। तो मैंने फ़ौरन से ना यहाँ से एवरीडे भी उठा लिया। मैंने कहा घर जाके ना तो एवरीडे की चाय बनाएंगे। तो आप में से किस किस को एवरीडे की चाय पसंद है, मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये ले लिया है जी हमने आटा, ये राइस लिए हैं, ये राइस मैं यूज़ करती हूँ। ये देखिए, और यहाँ पे आशीर्वाद आटा। ये तो नहीं था, ये था शायद ना। होल व्हीट ही है, वो वाला है ना, ये मल्टीग्रेन तो नहीं था। एक वो भी है, वो वाला। I can pick this up. हमारा अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो आज यहाँ पे मैं बनाने लगी थी चिकन टाको सैलड, क्योंकि उस दिन हम गए थे टाको बेल, वहाँ पे ना हम सिर्फ सैलड वगैरह ही खाते हैं। तो वहाँ पे मैंने ये सैलड खाया था, मुझे बड़ा ही अच्छा लगा था। तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर करूँ। तो टाको सैलड बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है बोनलेस चिकन और अब मैं कर रही हूँ इसको मैरिनेट। इसमें मैंने मैरिनेशन के लिए डाले हैं कुछ मसाले और मसालों में मैंने डाला है 1 टीस्पून ज़ीरे का, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून मैंने डाल दिया है लहसुन अदरक का पाउडर और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्चों का और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें लाल कुटी हुई मिर्चें डाल दी हैं। और इसको मज़ीद स्पाइसी बनाने के लिए मैंने इसमें ये डाल दी थी थोड़ी सी सोया सॉस और फिर मैंने इसमें डाली है जी थोड़ी सी चिली सॉस और थोड़ी सी सोया सॉस। और फिर इसको थोड़ा सा मज़ीद फ्लेवर देने के लिए मैंने इसमें ये हाफ़ लेमन भी निचोड़ दिया है। अब मैं इसको थोड़ा सा ऑयल डालकर अच्छी तरह से मसालों के साथ कर लूँगी मिक्स। और यहाँ पर मैं भूल गई थी नमक भी मैंने इसमें तकरीबन हाफ़ टी स्पून डाल दिया है। अब इस चिकन को अच्छी तरह से मसालों के साथ मिक्स करके हम इसको आधा घंटा रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। फिर हम इसको पकाएंगे और इसको सैलड में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जी चिकन को आधा घंटा हो गया है मैरिनेट किए हुए। अब मैं इसको पका लूँगी। तो यहाँ पर मैंने पैन में डाल लिया है ऑयल गरम हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे अपना मैरिनेटेड चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखा था और इसको अच्छे तरीके से पका लेंगे। ये आप चिकन सैलड बनाकर देखें, बहुत मज़े का लगता है और बहुत ही आसानी से ही घर पे बन जाता है। जो हम रेस्टोरेंट वगैरह में खाने जाते हैं ना, आप घर में आसानी से इस तरह की चीज़ें
बना सकते हैं। तो जी चिकन को मैंने थोड़ा सा भून लिया है, इसमें अब मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है। पानी डालकर इसको अच्छे तरीके से मैं कवर करके पका लूँगी ताकि जो चिकन है हमारा वो थोड़ा सा टेंडर हो जाए और इसमें हमने जो पानी डाला है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए, क्योंकि हमने जो सैलड में चिकन यूज़ करना है वो बिल्कुल ड्राई चिकन होना चाहिए। जैसे ग्रिल टाइप नहीं चिकन होता वैसे आपका चिकन होना चाहिए। तो यहाँ पर ये देखें चिकन को मैंने काफ़ी पका लिया है और ये बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब मैं इसको निकाल लूँगी और फिर अपना बनाएंगे सैलड। तो यहाँ पर ये देखें चिकन कितना मज़े का बना है। तो चलें जी अब बनाते हैं सैलड। तो यहाँ पर जी टाको सैलड बनाने के लिए चिकन हमारा तैयार हो गया है। अब यहाँ पर मैंने ली हैं ये टोटियाज़, ये मैंने टोटियाज़ ली हैं। इसको हम थोड़ा सा गरम करेंगे। आप इसकी जगह पे पतली सी रोटी भी ले सकते हैं। इसको हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा के, देसी घी लगा लें आप, ऑयल लगा लें आप, इसको थोड़ा सा सेक लें। ये देखें इसको इस तरह से सेक लेंगे। ये देखें जी इस तरह से आपने इसको टोटिया को सेक लेना है। दूसरी भी ऐसे ही मैं सेक लूँगी। इसको भी ऐसे ही हमने अच्छी तरह से घी लगा के हमने इसको सेक लेना है। तो ये देखें 2 टोटियाज़ को मैंने इस तरह से घी लगा के इसको मैंने सेक लिया है। बाकियों को भी इसी तरह से मैं सेक लूँगी जी। अब मैंने यहाँ पर ये 2 बाउल लिए हैं, आप कोई भी बेकिंग बाउल ले सकते हैं। तो इसके अंदर इस टोटिया को घी लगा के हमने तवे के ऊपर सेका है। इसको इस तरह से इसके अंदर डाल देंगे, ये दोनों को इस तरह से ऐसे। हमने इसकी छोटी सी ना टाको की बकेट बनानी है जिसमें हम सैलड डालेंगे। तो ये देखें इस तरह करके इसको अब मैं रख दूँगी 5 मिनट के लिए बेक होने के लिए। हमने इसको ज़्यादा बेक नहीं करना, सिर्फ 5 मिनट के लिए रखना है। तो यहाँ पर देखें जी ओवन को मैंने पहले से ही प्री हीट कर लिया है। अब ये जो हमने ये बॉल बनाए हैं टोटिया के, इसको इसके अंदर 5 मिनट के लिए बेक होने के लिए हम रख देंगे। इस तरह से सिर्फ 5 मिनट के लिए हमने रखना है, ज़्यादा नहीं रखना। तो ये देखें ये दोनों बॉल मैंने रख दिए हैं। अब 5 मिनट के बाद इनको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर जी जब तक हमारी टोटियाज़ बेक हो रही है हम यहाँ बना लेते हैं अपनी टाको सैलड की सॉस। तो ये मैंने लिया है जी तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने लिए हैं दही के, और इसमें मैं डालूँगी जी ये 1.5 टीस्पून डालूँगी मेयोनीज़ का, और इसमें मैं थोड़ा सा डालूँगी ये गार्लिक पाउडर, और इसमें थोड़ा सा डालेंगे ऑरिगेनो। कोई भी आपके पास सीजनिंग हो ना आप वो डाल सकते हैं। तो थोड़ी सी इसमें मैं डालूँगी चिली फ्लेक्स, और इसको कर लेंगे जी अच्छी तरह से मिक्स। तो ये हमारी टाको सैलड की सॉस जो है ये तैयार हो जाएगी। ये देखें ये हमारी सॉस भी तैयार हो गई, चिकन भी तैयार हो गया। बस हमारी जो हमने टाको के लिए बकेट बनानी है वो तैयार होगी तो हम अपना सैलड जो है वो रेडी कर लेंगे। बड़ा मज़े का ये सैलड बनता है। तो मैं तो जब भी कहीं जाऊँ ना बाहर, मैं वहाँ की ना कोई रेसिपी जो है ना घर आके ज़रूर ट्राई करती हूँ कि देखें वैसी बनती है कि नहीं। तो ये देखें हमारी सॉस जो है कितनी क्रीमी और कितनी मज़े की बनी है। तो चलें जी अब हम देखते हैं हमारी वो बकेट बेक हो। यहाँ पर देखें जी ये हमने जो बकेट रखी थी ये हमारी हो चुकी हैं बेक। ये देखें कितनी ज़बरदस्त बेक हुई हैं। तो अब हम निकालते हैं। यहाँ पर देखें जी हमारी जो बकेट है टाको सैलड के लिए वो कितनी ज़बरदस्त बेक हो गई है। तो चलें जी अब हम सारी चीज़ों को असम्बल कर लेते हैं। आप चाहें तो अलग-अलग भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो सारी चीज़ों को असम्बल भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है जी ये थोड़ा सा लेटस, ये इसमें डाल दूँगी मैं। और यहाँ पर मैंने लिया है जी प्याज, गाजर और ग्रीन बेल पेपर, रेड बेल पेपर और ऑरेंज बेल पेपर, इसको भी इसमें मिक्स कर देंगे। और ये साथ ही इसके मैंने लिए हैं जी ये क्यूकम्बर, ये भी इसमें डाल देंगे। ये यहाँ पर जी इसमें मैं ये टमाटर भी डाल दूँगी। आप टमाटर चाहें तो क्यूब में भी काट सकते हैं, लंबे लंबे भी काट सकते हैं। टमाटरों के जो सीड है ना वो मैंने निकाल दिए हैं, ये भी इसमें डाल देंगे।
यानी जो जो आप इसमें डालना चाहते हैं ना वेजिटेबल्स में, आप वो डाल लें। मैं इसमें थोड़े से चिक पीस भी डालूँगी, ये भी अच्छे लगते हैं। अब ये जो हमने चिकन तैयार किया था ये भी इसमें डाल देंगे, ये इस तरह से, ये देखें। और इन सब चीज़ों को अब हम कर लेंगे मिक्स। तो ये देखें जी कितना ज़बरदस्त हमारा जो सैलड है वो तैयार हो जाएगा, जो कि हमने टाको बकेट्स में डालना है। आप इसको लंच टाइम में भी खा सकते हैं और आप इसको डिनर टाइम में भी खा सकते हैं। दोनों में ही ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत हेल्दी सैलड है। ये देखें इस तरह से ये हमारा सैलड तैयार हो गया। अब हम ये लेंगे जी बकेट, ये इस तरह से ये यहाँ पे रख लेंगे हम। ये देखें जी कितनी ज़बरदस्त हमारी जो बकेट हैं ये तैयार हो गई हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे जी ये सैलड अपना। आप ये सेपरेट करके भी डाल सकते हैं, इनको एक ही दफ़ा असम्बल करके भी आप डाल सकते हैं, जैसे आप चाहें आप वैसे ही डाल सकते हैं। बड़ा मज़े का ये सैलड लगता है, एज़ एपेटाइज़र बना के आप दावतों वगैरह पे रखें, बहुत मज़े का लगता है। तो ये देखें जी ये कितना ज़बरदस्त हमारा जो है ये सैलड बन गया है। ये जो बाकी बचा है इसका भी मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या करना है। ये देखें जी इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा चिकन और डाल दें इस तरह से, क्योंकि आपको पता है चिकन प्रोटीन है। तो ये रात के डिनर में आप खाएं ना तो मैं कहती हूँ ये बहुत मज़े का लगता है। ये देखें जी, और ये जो हमने सॉस बनाई थी ये वाली, इसके ऊपर इस तरह से डालें, हल्की हल्की सी। टाको वगैरह में जाएं ना तो सबसे पहले वहाँ पे ना यही सैलड सर्व करते हैं वो। तो ये देखें जी कितना ज़बरदस्त हमारा जो है ये टाको सैलड तैयार हुआ है। ये देखें इसके ऊपर आप हल्की हल्की सी चिली फ्लेक्स भी आप स्प्रेड कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी खाना है तो इस तरह से चिली फ्लेक्स स्प्रेड कर लें। ये देखें इस तरह से क्या मज़ेदार हमारा जो है टाको सैलड बकेट ये तैयार हुई है। ये देखें जी, ये देखें कितना मज़ेदार ख़तरनाक सी बास्केट तैयार हुई है। ये एक खा ली जाए ना तो मैं कहती हूँ सारा दिन आपको ना भूख नहीं लगेगी। आप लंच टाइम में इसको बना के खा सकते हैं, डिनर टाइम में खा सकते हैं। जो लोग डाइट कॉन्शियस है, डाइट कर रहे हैं, उनके लिए तो ये बहुत अच्छा सैलड है। ये देखें अब ये जो हमारा बाकी सैलड बचा है ना इसमें मैं डाल दूँगी जी ये थोड़ा सा पास्ता, तो ये हमारा पास्ता सैलड भी साथ ही बन जाएगा। ये देखें दोनों सैलड आप डिनर में, लंच में, दोनों टाइम में आप खा सकते हैं। ये देखें ये हमारा पास्ता सैलड भी तैयार हो गया है। इसमें भी मैं ये सॉस डालूँगी, ये जो मैंने बनाई है योगर्ट की और मेयोनीज़ की, और इसको भी कर लेंगे हम मिक्स। तो ये देखें जी हमारा टाको सैलड भी तैयार है और पास्ता सैलड भी तैयार है। आप इस सैलड को दोनों तरह से बनाकर डिनर में, लंच में आप दोनों तरह से खा सकते हैं। दोनों तरह से ये बहुत मज़े का लगता है। सिर्फ आपने इसमें बाकी वेजिटेबल्स जो बच जाती हैं उसमें पास्ता डाल लें तो इतना मज़े का आपका सैलड बन जाएगा। और ये हमारा है जी टाको सैलड। आप दोनों तरह से सैलड खाएँ तो बहुत मज़े का लगता है। तो ये है जी मेरी आज की रेसिपी। आई होप आपको पसंद आएगी इंशाल्लाह। इसके साथ ही जी अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।